हमने पिछले 1-1.5 दशक से उनको खेलते हुए देखा लगातार। टेस्ट क्रिकेट के लास्ट स्पेशलिस्ट, लास्ट ऑफ द रोमन्स या लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, वो होते थे ना जो आखिरी लास्ट मैन स्टैंडिंग, और उनके लिए वो बिल्कुल जायज़ भी है क्योंकि वो लास्ट मैन स्टैंडिंग ही हुआ करते थे। ऐसा खिलाड़ी नहीं आएगा जिसकी पूरी गेम टेस्ट क्रिकेट पे बनी है। 50 कुछ गेंदें ली थी टू गेट ऑफ द मार्क, 53 बॉल्स, हाँ कुछ 51 52 बॉल ली थी, जबकि वो पहला सिंगल लेते हैं जोबर्ग में, बड़ा टफ विकेट थी बैट करने के लिए। जब इंग्लैंड में था तब उनसे, इनफैक्ट यहाँ पर भी आए थे ऑफिस, तब मैंने उनसे पूछा था कि आपकी पहले बात हो चुकी थी जब सीएसके ने आपको पिक किया था उस ऑक्शन में। मैंने ऐसी ऑफ द रिकॉर्ड पूछा था। छाती पे उन्होंने कितनी गेंदें खाई लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बट एक मैं वही देख रहा था उनके आंकड़े, एक जो उनको मलाल रहेगा। मुझे लगता है कि चेतेश्वर पुजारा का ना वो गलत हुआ क्योंकि उनकी फॉर्म जो है ना वो नीचे लगी हुई थी। तो क्या इनको एक प्रॉपर फेयरवेल जो खास करके जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको मिलना चाहिए? पूरा इंग्लैंड दौरा आप देखो, आपको नंबर 3 मिला नहीं है। बिल्कुल, आपको नंबर 3 अलग मिला अलग नहीं। बंदे ट्राई कर लिया आपने। बीसीसीआई ने आज तक किसी खिलाड़ी को नहीं कहा कि आप रिटायर हो जाए। विराट कोहली को भी फेयरवेल मिल सकता था, क्योंकि जितना अब हमें जानकारी मिली है कि सेलेक्टर्स ने उनसे बात की थी कि यार हो सकता है। हमारे यहाँ ये होता है कि कहते नहीं यार, और जब एबी डिविलियर्स विराट कोहली 11 होगा, वो तो महीनों पहले प्लान होगा, वो एड्स आएंगे, सब कुछ होगा यार, सब प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। जैसे अभिषेक शर्मा जैसे बैटिंग कर रहे थे, संजू सैमसन जैसे बैटिंग कर रहे थे, तिलक वर्मा जैसे वहाँ पर बैटिंग करते हैं, सूर्य कुमार यादव जैसे बैटिंग करते हैं, तो वो एक उसमें थोड़े से मुझे शुभमन गिल मिसफिट नजर, थोड़े से मिसफिट नजर आए। अब आपने उस एक प्लेयर पे इन्वेस्ट किया, उसके बाद सडनली पता लगता है उसको आपने दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया। तो उन्होंने सूर्य कुमार यादव को भी कह दिया है कि बॉस ऐसा है 2026 उसके बाद से श्रेयस अय्यर खेले नहीं है टेस्ट मैच। बट श्रेयस अय्यर की गलती क्या है? मतलब T20 क्रिकेट में क्यों नहीं? उन्होंने बोला अजीत अगरकर साहब ने कि उनकी भी कोई गलती नहीं है, हमारी भी कोई गलती नहीं है। अजीत अगरकर मुंबई के सिलेक्टर थे, तो श्रेयस अय्यर ने एक बार कहा कि मैं नहीं खेल सकता हूँ ये फलाना मैच। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। एक शुरुआत जो होती है कहीं ना कहीं किसी अंत से जुड़ी हुई होती है। ये पॉडकास्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर के करियर का कल पटाक्षेप हो गया, विराम लग गया। चेतेश्वर पुजारा उनका नाम है और हमने पिछले 1-1.5 दशक से उनको खेलते हुए देखा लगातार। टेस्ट क्रिकेट के लास्ट स्पेशलिस्ट उनको कहना अगर हम कहें तो मुनासिब होगा, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट को खेलने का अंदाज़ बदला है। चेतेश्वर पुजारा वो आखिरी बल्लेबाज थे जिनके लिए तमाम तरह के एडजेक्टिव्स, विशेषण कमेंटेटर्स इस्तेमाल करते थे कि आप सिर्फ खेलते नहीं हो, गेंद को, गेंदबाज को भी थकाते हो, पुराना करते हो, समय बिताते हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब धीरे धीरे पुरानी होती जा रही हैं और समय कितनी तेज़ी से बदला है। तो थोड़ा सा अपन पुजारा के टेस्ट करियर पर बात करेंगे। इसके अलावा एशिया कप के लिए स्क्वाड अनाउंसमेंट हो गया है टीम इंडिया का, उससे कई सवाल निकले हैं, है ना, कि किन खिलाड़ियों को वहाँ रखा गया है। शुभमन गिल जिस तरीके से वहाँ आए हैं, श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली है, तो तमाम तरह की बातें चल रही हैं। तो इस पर अपन चर्चा करेंगे। हमारे साथ निखिल सर हैं और राहुल सर भी मौजूद हैं। सर, पहले पुजारा पे थोड़ा सा, पहले वो वर्ड क्या आपने इस्तेमाल किया है, वो है 2-3 विराम से पहले जो पटाक्षेप। हाँ, पटाक्षेप, ये तो मैं अपनी वोकैबुलरी में डाल लूंगा, अगली बार यूज कर लूंगा। क्या होता है? पर्दा जब गिरता है उसको पटाक्षेप कहते हैं। बताओ, इतना लंबा वर्ड है, सेंटेंस होता है, उसका एक ही वर्ड होता है। हाँ, ये होती है लैंग्वेज। शानदार। अभी मैं उनके साथ करके आया ना पॉडकास्ट, संजय बनर्जी के साथ, तो ओह अच्छा, हाँ पिछला पॉडकास्ट आपने तो थोड़ा वहाँ से आ गया ये, दादा के साथ। हाँ, द वॉइस ऑफ रेडियो, उनकी आवाज़ तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही। चेतेश्वर पुजारा, हाँ चेतेश्वर पुजारा, आई मीन यू आर राइट। मैं वो जैसे वो पिक्चरें आती थी हॉलीवुड की, क्योंकि आपने बोला लास्ट टेस्ट पे, लास्ट ऑफ द रोमन्स या लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, वो होते थे ना जो आखिरी लास्ट मैन स्टैंडिंग, और उनके लिए वो बिल्कुल जायज़ भी है क्योंकि वो लास्ट मैन स्टैंडिंग ही हुआ करते थे भारतीय टीम के लिए। तो आई थिंक इसके बाद, और ये कहना सही होगा शायद, इसके बाद आपको कोई ऐसा प्लेयर ना मिले, मतलब ऐसे तो बहुत आएंगे जो टेस्ट क्रिकेट को कहेंगे कि भाई इट इज़ द बेस्ट फॉर्मेट, इट इज़ द पिनिकल, विराट कोहली ने भी कहा, बट कोई ऐसा खिलाड़ी है जो अपने गेम को बिल्कुल टेस्ट में ढाले। मतलब मुझे ये सुनील गावस्कर की याद दिलाता है, क्योंकि उनके मैं कहानी भी पढ़ रहा था चेतेश्वर पुजारा की। बचपन से उन्होंने वैसे ही खेला कि भाई आपकी जो गेंद है वो
ग्राउंड से ऊपर नहीं जा सकती। उनके फादर ने भी कुछ उनको वैसे ही सिखाया था। रेलवे ग्राउंड में वो जब अभ्यास किया करते थे तो बाकी बच्चे मेन ग्राउंड पे खेलते थे और वो ग्राउंड के बाहर खेला करते थे, और उनके फादर इसलिए कहते थे बाकियों के साथ मत खेलो क्योंकि वो ऊपर मारते थे, तो उनके कहते नहीं भी गेंद नीचे रखनी। उनको, मैं एक और कहीं पढ़ रहा था, उनको टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना अलाउड नहीं था। तो हालांकि सारे बच्चे नीचे खेल रहे होते थे और वो कई बार छुप के जाते थे, लेकिन उनके फादर ने कहा था नहीं आप टेनिस बॉल नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि टेनिस बॉल जो है उनकी गेम को ख़राब कर देगी और टेस्ट क्रिकेट में फिर वो वैसी बैटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल सही कहा कि इसके बाद कई शानदार खिलाड़ी आएंगे जो 100 टेस्ट मैच खेलेंगे, उनसे ज़्यादा शायद रन भी बनाएंगे। 7,000 से ज़्यादा रन जो उन्होंने बनाया, उनकी 43 की एवरेज है, उससे भी ज़्यादा की एवरेज में आएंगे टेस्ट खिलाड़ी। लेकिन ऐसा खिलाड़ी नहीं आएगा जिसकी पूरी गेम टेस्ट क्रिकेट पे बनी है और बाकी फॉर्मेट तो उन्होंने शायद 4 या 5 ही ओडीआई खेले, T20 तो खेला ही नहीं, IPL भी कुछ ही मैचेस खेले, कि उनकी पूरी गेम ही ढाली गई है सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए। वैसा नहीं आएगा। तो लास्ट ऑफ द वॉरियर्स आप कह सकते हो, टेस्ट वॉरियर, टेलर मेड फॉर टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल। आई थिंक लास्ट एक अजिंक्य रहाणे, अगर हम उस एरा की बात करें तो एक अजिंक्य रहाणे, ऑफिशियली उन्होंने रिटायरमेंट अभी अनाउंस करी नहीं है, हालांकि अब देखना होगा कि उनको आगे मिलता है या नहीं मिलता है मौका, जो मुश्किल लगता है, वर्चुअली इम्पॉसिबल है कि अजिंक्य रहाणे को अब दोबारा इंडिया के लिए खेलने का मौका मिलेगा। बट चेतेश्वर पुजारा, आई थिंक आप ये देखो ना यार, राहुल द्रविड़ ने कब डेब्यू किया था, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा, मतलब आप सोचो इन दोनों ने करीब 22-24 साल, हालांकि बीच में लोगों ने नंबर 3 भी खेला है कुछ एक पीरियड के लिए या कुछ एक टेस्ट मैचेस खेले होंगे, बट आप लगा लो, आप देखो 22-24 साल नंबर 3, ये 2 खिलाड़ी, सिर्फ 2 खिलाड़ी, जस्ट लाइक नंबर 4 के लिए सचिन तेंदुलकर और उसके बाद विराट कोहली। तो आप ये बताता है यार, एक पोजीशन पे एक प्लेयर इतने वक्त तक खेलता है, तो आई थिंक उसने 103 टेस्ट मैचेस यार। अब मुझे नहीं पता आने वाले वक्त में कितने ऐसे प्लेयर्स आपको मिलेंगे जो 100 टेस्ट मैचेस खेल पाएंगे, स्पेशली इन इंडिया। और दूसरी अच्छी बात ये है कि यार देखो, उन्होंने फर्स्ट क्लास को भी उतना ही तवज्जो दिया। अब भाई कोई ये भी कह सकता है कि नहीं, बिकॉज उनको, क्योंकि ओडीआई वाइट बॉल क्रिकेट में वो इतना खेलते नहीं थे इसलिए वो वहाँ जाते थे, बट आप ये देखो ना, उनके फर्स्ट क्लास मैचेस या फिर या रणजी ट्रॉफी मैचेस देखो और उनके नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस देखो, आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे। बिल्कुल, उनके फर्स्ट क्लास मैचेस जो है, और ऐसा नहीं कि डेब्यू करने के बाद भी उन्होंने आई थिंक 60-70 रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले होंगे। तो आई थिंक उनको ही इज़ बीन वेल रिवॉर्डेड। जस्ट दैट कि ये अच्छा होता, जो बात होती है कि यार मैदान से अगर आप रिटायरमेंट ले लेते तो बेहतर होता, बट फिर भी आई थिंक जो भी है, उन्होंने आखिरी दम तक कहा, सोचा कि यार खेल सकता हूँ। कितना 37 साल है उनकी उम्र, और 36 में उन्होंने अपना, हो सकता है आखिरी टेस्ट मैच खेला हो, तो वो है। बट डेफिनेटली वन ऑफ द स्टॉलवर्ड्स। सर, पुजारा के करियर पर एक बार पीछे मुड़कर अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, फिर 2021 वाला भी था, तो दोनों ही सबसे बड़े हाइलाइट्स हैं उनके करियर की। 2010 में उनका डेब्यू हुआ था, आपने राहुल द्रविड़ का जिक्र किया। राहुल द्रविड़ का जो नेटिव प्लेस है बेंगलुरु, वहीं मुझे याद आता है पहला टेस्ट मैच खेला था जी। और उस टेस्ट मैच में सेकेंड इनिंग में 72 हाफ सेंचुरी मारी थी जी। तो उसमें भी मैं देख रहा था, एक वो सोशल मीडिया पे अभी चल रहा था, उसमें उस टीम में, उस प्लेइंग 11 में जितने सारे खिलाड़ी थे सारे रिटायर हो चुके थे, इकलौते चेतेश्वर पुजारा बचे हुए थे। 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद से जो पूरी जर्नी रही उनकी ऑस्ट्रेलिया दौरा, मतलब जो 2-3 अगर सबसे बड़े जीत भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अगर देखा जाए, जो 70s में सुनील गावस्कर ने वेस्ट इंडीज़ में जाकर के धूम मचाई थी, फिर पुजारा का जो वो दौरा रहा, खास करके 2018-19 वाला, जिसमें पैट कमिंस भी थे, मिचेल स्टार्क भी थे, हेजलवुड थे, मतलब वो भी नेथन लायन भी थे। तो इसके अलावा पुजारा का कुछ और कंट्रीब्यूशन किस तरीके से याद किया जाएगा? नहीं, ये 2 दौरे तो है। 18 वाला आपने बात की, मुझे याद रहेगा 1200 गेंदें उन्होंने जो खेली, 3 शतक तो लगाए, लेकिन लोगों ने बात किया 1200 गेंदें पूरे उन्होंने टूर पे खेली। मतलब लोग, वहाँ के फैंस, खिलाड़ी थक गए थे उनको देखते हुए। मुझे याद है नेथन लायन, क्योंकि आपने बात की, उन्होंने कुछ कमेंट भी उनका स्टंप माइक में आया था यार, कि डोंट यू गेट बोर्ड, मतलब बोर्ड होके ही आउट हो जा, कुछ ऐसा उनका स्टंप माइक ने पकड़ा था 18 वाले दौरे का, मुझे याद आता है।
21 वाले में भी सिडनी वाली उनकी पारी जो हेल्प करती है आपको ड्रॉ करने के लिए, और ब्रिस्बेन में हम पंत की बात करते हैं, गिल की बात करते हैं, उन्होंने 200 बॉलें खेली थी उसमें, आई थिंक 50 रन बनाए थे, 211 या कुछ बॉलें खेली थी, वो पारी याद आती है। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात की, आई थिंक उनका सबसे अंडररेटेड एक था जो घर पे आपने बीजीटी खेली 17 में। आप पहला टेस्ट मैच पुणे में हारे, अब बैंगलोर हार जाते, बैंगलोर में एक पहले इनिंग में लो स्कोरिंग था, इंडिया ने लो स्कोर किया था, सेकेंड इनिंग में उन्होंने 90 मारे थे, 90 कुछ, अब वो टेस्ट मैच जीतते हो बिकॉज उनकी 90 की वजह से, तो आप वापसी करते हो, फिर आप रांची में फॉलो ऑन करके हार जाते हैं, वहाँ वो दोहरा शतक मारते हैं, वो साहा के साथ पार्टनरशिप कर जाते हैं, वहाँ आपको जाते हैं। तो मतलब ये जो मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, ये बीजीटी 17, 18, 21, मुझे याद आता है जोहानिसबर्ग में उन्होंने कुछ 50 कुछ गेंदें ली थी टू गेट ऑफ द मार्क, हाँ कुछ 51, 52 बॉल ली थी, जबकि वो पहला सिंगल लेते हैं जोबर्ग में, बड़ा टफ विकेट थी बैट करने के लिए, तो पूरे ड्रेसिंग रूम ने तालियां भी बजाई थी। और फिर उन्होंने मतलब उनका स्ट्राइक रेट 20-25 के उन्होंने रन भी बनाए थे, वो याद आता है। साउथहैम्पटन 18 मुझे याद आता है, उन्होंने 145 या कुछ बनाए थे, वो टेस्ट मैच भारत हार गई थी, लेकिन उसमें उनके 140 थे और शायद विराट का नेक्स्ट बेस्ट स्कोर था, वो भी लेस देन 100 था। तो ये मतलब कुछ ऐसी पारियां हैं जो चेतेश्वर पुजारा की आपको याद आती है, अनसंग हीरो। फिर वो उनके बीजीटी में तो लिखा ही है, छाती पे उन्होंने कितनी गेंदें खाई लेफ्ट राइट एंड सेंटर। बट एक मैं वही देख रहा था उनके आंकड़े, एक जो उनको मलाल रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जैसे आई थिंक वो सचिन को राइवल कर सकते हैं, विराट को राइवल कर सकते हैं, वो खिलाड़ी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि उस दौर की सबसे बेहतरीन टीम है, उसके खिलाफ रन बनाए। प्रॉब्लम ये आती कि वैसा खिलाड़ी जो टेस्ट क्रिकेट के लिए बना था, जिसने पूरा अपना बचपन से लेके जब तक वो प्रोफेशनल क्रिकेटर बने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पे फोकस किया, टेक्निक पे फोकस किया, गेंद को नीचे रखने पे फोकस किया, मूविंग गेंद के खिलाफ उनका इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड तीनों जगह उनकी एवरेज 20s में है। मतलब ये थोड़ा अटपटा लगता है कि एक खिलाड़ी जिसकी पूरी गेम मॉडल थी टेस्ट क्रिकेट के लिए, ठीक है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने रन टर्निंग ट्रैक्स या फ्लैट ट्रैक्स इंडिया में बनाए, जो अलग स्किल है। ऑस्ट्रेलिया में एक्स्ट्रा बाउंस वाली जो भी भारतीय खिलाड़ियों के लिए मुश्किल होती है, वहाँ भी उन्होंने रन बनाए, तो वो एक बहुत शानदार स्किल है। पर मैं चाहता अगर उनके करियर में यहाँ भी रन आते तो ये वो खिलाड़ी होते इनका 55 का एवरेज होता टेस्ट क्रिकेट में, जो फिर इनको ग्रेट्स की लिस्ट में डाल देता। आई थिंक उनके साथ एक ये भी है कि 103 टेस्ट मैचेस, फर्स्ट हाफ अगर आप देखो थोड़ा अलग दिखता है, सेकंड हाफ ठीक है उनका ये था, आई थिंक वो इसलिए भी टीम का हिस्सा थे, एक तो एक्सपीरियंस प्लस उनकी एबिलिटी, इसलिए वो टीम का हिस्सा भी थे। अदरवाइज आप ये देखो कि ये वही फेज़ है जो शायद से विराट कोहली, जहाँ पे विराट कोहली की भी टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म जो है वो डिप करनी शुरू हुई, उसी वक्त आप देखिए चेतेश्वर पुजारा की भी फॉर्म डिप करनी शुरू हो गई, और उसी वक्त अजिंक्य रहाणे की भी फॉर्म डिप करनी शुरू हो गई। और आई थिंक वो एक वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस था कि देखो विराट कोहली इन टर्म्स हम कभी कभार हम स्टैचर की भी बात कर लेते, तो आपने देखा कि यार पहले ना आपने अजिंक्य रहाणे को बाहर किया, उसके बाद आपने चेतेश्वर पुजारा को भी किया था, एंड इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर कि भाई आपको कॉल लेनी पड़ती विराट कोहली पे, जो इवेंचुअली आपने भी ली और विराट कोहली ने भी ली। लेट्स गिव इट टू हिम कि भाई विराट कोहली ने खुद ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, बट ये वो फेज़ आ गया था। अदरवाइज आई थिंक मुझे इस बात का मलाल है कि चेतेश्वर पुजारा जैसा बैट्समैन जो है वो 50 से ऊपर की टेस्ट एवरेज जो है लेकर ख़त्म नहीं किया, वो 10,000 रन नहीं बना पाए, मुझे इस बात का मलाल है। और दूसरा आई थिंक चेतेश्वर पुजारा, अब हम जो देखते हैं ना, हम देखते हैं काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं, उनके पिता उन पे बहुत फोकस करते हैं उनकी क्रिकेट पे। चेतेश्वर पुजारा भी उन खिलाड़ियों में से थे जिनके फादर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं, उन्होंने बड़ा ज़्यादा। और मुझे एक चीज़ और है, मुझे याद है चेतेश्वर पुजारा का ना जब 3-4 साल पहले वो ऑक्शन पे उनका नाम आया, उससे पिछले सीज़न वो पिक नहीं हुए थे, फिर आखिरी में चेन्नई सुपर किंग्स उनको लेकर गई, तो मैं देख रहा था बहुत लोगों ने ना सैल्यूट किया सीएसके के लिए, बहुत लोगों ने कहा तालियां बजाई कि भाई चेतेश्वर पुजारा को देखो, हम लोग टेस्ट क्रिकेट को रिवॉर्ड नहीं करते, टेस्ट क्रिकेटर को रिवॉर्ड नहीं करते हैं, बट चेतेश्वर, आई थिंक मुझे लगता है कि चेतेश्वर पुजारा का ना वो गलत हुआ, क्योंकि उनकी फॉर्म जो है ना वो नीचे लगी हुई थी,
एंड CSK ने उनको जब पिक किया, आई थिंक वो ना कहीं उनको डिनाई कर दिया कि वो काउंटी नहीं जा पाए। उस सीजन वो काउंटी नहीं जा पाए। अगर उस सीजन, क्योंकि उनकी फॉर्म थोड़ी सी नीचे लगी हुई थी, अगर वो उस सीजन काउंटी चले जाते, वहां थोड़े रन बनाते, जो उन्होंने अगले सीजन किया बाय द वे, बिल्कुल वो अगले सीजन उन्होंने किया, और उस सीजन अगर वो काउंटी चले जाते तो मुझे लग रहा है कि उनके लिए थोड़ा बेहतर हो सकता था। हाइंडसाइट में मैं कह रहा हूँ। बाकी यार कोई भी अगर कहे स्टार्ट ऑफ हिज करियर अगर कहा होता है यार 103 टेस्ट मैचेस, आई थिंक चेतेश्वर पुजारा वो तो खुद ही कहते हैं यार बहुत बड़ी बात होती है 103 टेस्ट मैचेस। और जो आपने, आई थिंक मुझे जो एक बहुत सारी टेस्ट इनिंग्स है, हर कोई सिडनी ब्रिस्बेन की बात करता है, वो तो खैर हैज़ टू बी, मतलब ऑल दोज इनिंग्स, वो तो राइट एट द टॉप। बट जो जोबर्ग में 2013 में उन्होंने विराट कोहली के साथ एक पारी खेली थी, तब विराट कोहली भी नए आए थे। आई थिंक उन्होंने 150 बनाए थे चेतेश्वर पुजारा ने, और वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था। और बाय द वे वो जोबर्ग था, सामने डेल स्टेन थे, मॉर्ने मॉर्कल थे और फिलैंडर। yes. मतलब आप देखो वो बॉलिंग अटैक क्या था। तो वो है। और चेतेश्वर पुजारा तब नए ही थे, ऐसा नहीं कि मतलब एस्टैब्लिश नाम हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, तब वो भी ही वॉज ऑल्सो फेयरली न्यू इन द सर्किट। तो वो सब चीज़ें हैं। बाकी अभी मैं जब इंग्लैंड में था तब उनसे, इनफैक्ट यहाँ पर भी आए थे ऑफिस, तब मैंने उनसे पूछा था कि आपकी पहले बात हो चुकी थी जब CSK ने आपको पिक किया था उस ऑक्शन में। मैंने ऐसे ही ऑफ द रिकॉर्ड पूछा था, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। और वो उनकी पर्सनैलिटी भी नहीं है। आई थिंक वो थोड़ा इंट्रोवर्ट भी हैं, और ही इज़ अ शाई काइंड ऑफ अ गाय। और इसीलिए मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है अब उनको कमेंट्री में देखते हुए, बिकॉज मुझे लग रहा है ना अब इन लोगों की, जो मैंने उनसे जिक्र भी किया था अभी हाल फिलहाल में जब उनसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने जिक्र भी किया, मतलब आपकी कमेंट्री सुनकर एक तो पर्सपेक्टिव बदलता है। क्योंकि अब ना ऐसा लग रहा है कि कमेंटेटर्स को भी सुन के ना अब कुछ मजा सा नहीं आ रहा है। चेतेश्वर पुजारा ये एक फ्रेशनेस लेकर आ रहे हैं, एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आ रहे हैं, एक नई साइकी लेकर आ रहे हैं। वो प्लेयर क्योंकि ऑलमोस्ट कॉन्टेम्परेरी हैं, उन्होंने इन खिलाड़ियों को देखा है, डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला है, इंटरनेशनल क्रिकेट में इनके साथ खेला है, ड्रेसिंग रूम शेयर किया, तो वो उनकी साइकी भी समझते हैं कि वो उनकी सोच क्या है। वो शायद से आज की जनरेशन को भी समझते हैं, इसीलिए वो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव भी लेकर आते हैं। मैंने उनको कहा कि मेरी बात हुई थी, एंड मैंने उनको एडमिट करी बात, तो वो है। बाकी कपड़ों पे अब बहुत ध्यान दे रहे हैं वो। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पहले नहीं अच्छे, बट कपड़े बड़े डैशिंग कपड़े पहन रहे हैं आजकल, सूट्स में, तो वो है। ऑल द बेस्ट। एक चर्चा मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे लगातार हो रही है कि पुजारा जिस तरीके से एक लेजेंड रहे टेस्ट क्रिकेट के, विराट कोहली ने हाल ही में रिटायरमेंट लिया, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट अनाउंस किया, तो इन बड़े खिलाड़ियों को थोड़ा और पीछे जाएं तो राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, आप सचिन तेंदुलकर का नाम ले लें, और मुझे लगता है एक सौरव गांगुली को भी वो फेयरवेल टेस्ट मिल गया। बाकी किसी खिलाड़ी को, किसी बड़े खिलाड़ी को, वीरेंद्र सहवाग भी उस फहरिस्त में शामिल है, फेयरवेल गेम नहीं मिला। क्योंकि लोग यहाँ क्रिकेट को इमोशनल होकर के भी देखते हैं, है ना, इमोशन से हमारे जुड़े हुए हैं, एक लंबे अरसे तक हमने इनको खेलते हुए देखा है। तो क्या इनको एक प्रॉपर फेयरवेल, जो खास करके जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनको मिलना चाहिए? आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा कैसे कर सकते हो फेयरवेल? मतलब मेरा ये मानना है कि फेयरवेल तो तब हो सकता है कि खिलाड़ी ड्रॉप होने की कगार पे ना हो और खुद ही बता दे कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। मिसाल के तौर पर सुनील गावस्कर, जब वो रिटायर हुए, उन्होंने पहले बता दिया उस टेस्ट मैच से पहले, बैंगलोर टेस्ट से, कि भाई ये मेरा लास्ट टेस्ट मैच है, तो ही उनका फेयरवेल हो सकता है। वो ड्रॉप होने की कगार पर तो नहीं थे। अब बात ये होती है कि कई खिलाड़ी ड्रॉप हो जाते हैं, फिर वापस आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जद्दोजहद में, और मुझे लगता है ये बात सही भी है, चेतेश्वर पुजारा कुछ समय पहले तक मुझे नहीं लगता उन्होंने रिटायरमेंट के बारे में सोचा भी था। वो जो कहते हैं, जो फाइनल स्ट्रॉ जो थी, वो दुलीप ट्रॉफी में भी जब वो नहीं पिक हुए, तो उनको फिर लगा कि नहीं यार, अब मुझे स्टेट साइड में भी नहीं देखा जा रहा, तो मेरे पास क्या, उनको ये लगा कि यार मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, अभ्यास करता हूँ, क्योंकि अभी भी आप देखें तो नंबर 3 की जो तलाश है वो तो जारी है। ठीक है, युवा टीम ने अच्छा किया इंग्लैंड में, और नंबर 3 फिर भी ढूंढ रहे हो। उन्हें कहीं ना कहीं लगा मैं कमबैक कर सकता हूँ। और ज़्यादा सी आप हर खिलाड़ी देखें, टॉप लेवल का खिलाड़ी, हमारे लिए बड़ा आसान होता है बाहर से कहना यार छोड़ दो, लेकिन हम क्योंकि थोड़े आम आदमियों की तरह बात करते हैं, वो खिलाड़ी इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि वो एक
टॉप लेवल स्पोर्ट्समैन है, आप मैं और हम जो भी हैं गली लेवल स्पोर्ट्समैन है, वो मानसिकता अलग है। वो मानसिकता जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट पे लेके जाती है उसमें थोड़ा ढीठपन होता है, उसमें थोड़ी अकड़ होती है, वही चीज़ आपको वहाँ लेके जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ हमारे लिए कई बार एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना आसान होता है कि यार आप तो अब नहीं खेल रहे, मैं होता तो मैं छोड़ देता, बट वो जिद ही उसको वहाँ लेके गई है, तो तब भी वो जिद होती है कि नहीं यार मैं तो आ सकता हूँ, आपको कुछ भी लगता हो, मुझे पता है कि वो 100 मेरे से दूर नहीं है, टफ कंडीशन में मार सकता हूँ, मैं बाकियों से बेहतर हूँ, मतलब ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जो मेरे से अच्छा है। वो उनकी सोच होती है, वही उनको इतना बड़ा खिलाड़ी बनाती है। तो फिर जब आप वो सोच के साथ जाते हो, आपको लगता है मेरा कमबैक है, लेकिन फिर धीरे धीरे समय निकलता जाता है, आप फ्यूचर को देखने लगते हो, सेलेक्टर्स उनका मौका वापस नहीं आता। अब आप कहो कि नहीं यार ये बड़ा खिलाड़ी था, अब एक मैच में आप आ जाइए, आपके लिए फेयरवेल करते हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप थोड़ी सी इंटरनेशनल क्रिकेट का मजाक बना रहे हो। फेयरवेल तभी होगा, जैसे मैंने कहा सचिन तेंदुलकर के साथ भी, देखिए ये अब तो हम जानते हैं सचिन बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उनको ये कहा गया कि भाई मुझे ऐसा हमें लग रहा है कि अब आपके आगे देखने की ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अगर ऐसी नौबत आ गई है, या तो आप ये कहोगे कि नहीं मैं तो नहीं होता रिटायर, मैं खेलता रहता हूँ, आप ड्रॉप कर दीजिए, फिर आपको फेयरवेल नहीं मिलता। कहीं ना कहीं उन्होंने ये समझा कि नहीं हो सकता है कि इसके बाद मुझे ना देखा जाए, तो चलो इससे अच्छा मैं फेयरवेल करता हूँ। वो चाहते थे कि उनकी मदर आके देखे उनको, उन्होंने कभी देखा नहीं था, वानखेड़े में हो जाए, वो सब चीज़ें हो गई उनके लिए, ठीक है, और उन्होंने वो सीरीज़ वहाँ पर खेल दी। अब कोई और खिलाड़ी, अब विराट कोहली का एग्जाम्पल लीजिए, उनसे भी बड़ा कोई नाम नहीं रहा है हालिया क्रिकेट में। हमें क्या पता था कि उनका फेयरवेल वो रणजी ट्रॉफी मैच था जो उन्होंने यहाँ दिल्ली में खेला था, किसी को तब अंदाजा ही नहीं था ना। अब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। हाँ, विराट कोहली को भी फेयरवेल मिल सकता था, क्योंकि जितना अब हमें जानकारी मिली है कि सेलेक्टर्स ने उनसे बात की थी कि यार हो सकता है, ये नहीं कह रहे कि रिटायर अभी, क्योंकि मैंने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट ने उनका बयान सुना जो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं बोलते किसी को रिटायर होने का, तो उसकी हेडलाइंस भी बन गई। तो मुझे समझ नहीं आया कि वो उसमें ऐसी नई चीज़ क्या कही। बीसीसीआई ने आज तक किसी खिलाड़ी को नहीं कहा कि आप रिटायर हो। बीसीसीआई ज़्यादा से ज़्यादा ये कहता है कि यार ऐसा लग रहा है आप ड्रॉप होने वाले हो, या ड्रॉप कर देंगे इस सीरीज में, या आपके रन नहीं आ रहे, फिर आपकी मर्जी है आप रिटायर हो या नहीं। तो विराट कोहली से जब ये चर्चा हुई थी उनके फॉर्म को लेकर कि भाई हम इंग्लैंड दौरे में देखेंगे, हो सकता है अगर आपके कुछ मैचेस में ना रन आए तो आप शॉक ना होइएगा कि अगर हम आपकी जगह किसको खिलाएं। अब वो अलग बात है कि विराट को इस वक्त लगा कि यार मैं अपने आप को वापस नहीं प्रूव करना चाहता, मैंने कर लिया जो करता हूँ, पीस ऑफ माइंड मुझे चाहिए, मैं रिटायर हो गया। पर फर्ज करें अगर विराट वहाँ कहते ठीक है आप मुझे 2 मैच देख रहे हो कि मैं करूं, मैंने मन बना लिया कि मेरे को जस्टिफाई नहीं करना, मैंने अपने आप को प्रूव नहीं करा, वो दूसरा टेस्ट मैच मेरा लास्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली फेयरवेल हो जाता। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। और जो विराट ने भी किया सही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं विराट ने भी इस बात का जवाब दे दिया कि क्या फेयरवेल की ज़रूरत है या नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आप उनको उस फेयरवेल मैच से याद नहीं रखोगे, आप उनको उन्होंने जो उससे पहले खेला उससे याद करोगे। तो फेयरवेल, अगर आपको फेयरवेल करना है आप आईपीएल में करो ना। बड़े बड़े खिलाड़ी जो होते हैं वो आईपीएल में, अच्छा फुटबॉल में होते हैं फेयरवेल, वो कैसे होते, या तो खिलाड़ी पहले ही बता देता है कि ये बड़ा टूर्नामेंट मेरा लास्ट है, पर हमारे कई बार खिलाड़ी वो मानते भी नहीं है ना कि मेरा लास्ट है, ये इस टूर्नामेंट में चला जाऊंगा। वो नहीं होता तो मानो मेसी को रिटायर होना है तो एक फ्रेंडली करा लेंगे, इंडिया में हो रहा है फ्रेंडली, मानो उसी को बना देंगे। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा कोई फ्रेंडलीज नहीं होते ना, सारे बायलैटरल सीरीज के इंपॉर्टेंट है, तो आप कैसे कराओ। एक ही ऑप्शन बचता है कि मानो आप चाहते थे खेलना और बीसीसीआई ने आपको नहीं खिलाया, आपका फेयरवेल नहीं हो पाया, आईपीएल में कर लो यार फेयरवेल। आजकल तो आईपीएल भी कहते हो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के जैसा ही है, तो आईपीएल के किसी अलग है ना सर, टेस्ट अरे तो फेयरवेल मतलब आखिरी बार लोग देख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, रिटायरमेंट करवाओगे उनको, जिसको भी करना है। मैं कह रहा हूँ अगर आप कहते हो ना फेयरवेल देखना है, तो जब, क्योंकि आईपीएल एक प्राइवेट एंटिटी है, एक प्राइवेट टीम है, वहां अगर आप चीज प्लान करके एक फेयरवेल के लिए एक मैच कराते हो, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। इंडियन क्रिकेट के साथ आप ये नहीं कर सकते कि यार अच्छा आपको इसलिए खिला लेते हैं कि आपका फेयरवेल करना। बट आईपीएल तो आप खुद ही कहते हो ना, इज अ प्राइवेट टूर्नामेंट, कॉर्पोरेट टूर्नामेंट। वही तो मैंने कहा प्राइवेट टूर्नामेंट में अगर ये हो तो मैं सवाल नहीं खड़े कर सकता। जैसे एमएस धोनी है, अब वो कब ले चुके हैं रिटायरमेंट, तो कब ले चुके हैं, बट वो आईपीएल में खेल रहे हैं ना, रिटायरमेंट तो उनकी हो चुकी है। करेक्ट, तो उनका जब फेयरवेल होगा, चेन्नई जब चाहे कर ले, कई बार हो चुका है उस पे आप और हम थोड़ी कह सकते हैं ये कोई इंडिया की टीम थोड़ी है, प्राइवेट टीम है। कल को उनकी मर्जी है कि देखो आज के दिन एमएस खेल रहे हैं, इंडियन क्रिकेट में खेल रहे होते, अगर रन्स नहीं आते तो हम लोग कितना यहाँ बवाल मचा रहे होते। बट उसमें एक चीज और है कि आप आईपीएल को ना फिर और बड़े पेडेस्टल पे लेकर जा रहे हो, क्योंकि आज हम क्रिकेटर
हर कोई चाहता है कि यार मैं इंडिया की जर्सी में रिटायर हूँ, और ये मैं भी मानता हूँ। आई थिंक हमारे यहाँ ना इंडिया में एक कल्चर है कि हमारे लिए ये बी ऑल एंड एंड ऑल है। शायद से बाहर ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वहाँ पे देयर इज लाइफ बियॉन्ड क्रिकेट। यस, देयर इज लाइफ। भाई माइकल क्लार्क ने कब ले ली थी? 2015 का उन्होंने वर्ल्ड कप जीता आई थिंक 31-32 में ही रिटायर्ड माइकल क्लार्क। तो अब देखो, कप्तान है, वर्ल्ड कप विनर है, रिटायरमेंट ले ली, यूट्यूब कर रहे हैं, ठीक है, अब यूट्यूब चला रहे हैं अपना अच्छा खासा, बिल्कुल, जो भी है। तो हमारे यहाँ ये होता है कि हम कहते हैं नहीं यार, और स्ट्रेच करते हैं उसको, तो वो भी गलती प्लेयर की भी है। और एक होता है, आई थिंक मैं चेतेश्वर पुजारा के केस में एटलीस्ट ये कहूंगा कि उन्होंने ना कमबैक करने की कोशिश करी। उन्होंने वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे। अदरवाइज आप देखो, तेंदुलकर को छोड़ दो, आप MS धोनी को छोड़ दो, और कौन प्लेयर होगा जो ड्रॉप ना हुआ हो? हर कोई। आप देखो, सौरव गांगुली ड्रॉप हुए थे, कमबैक किया उन्होंने। वो गए, डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, कमबैक किया उन्होंने। आप कोई प्लेयर का नाम बताओ ना। गौतम गंभीर आपके जो प्रेजेंट कोच है, उन्होंने भी कमबैक किया है। ड्रॉप उसके बाद कितना खेले वो अलग बात है, बट एटलीस्ट वो था कि कमबैक कर। बट अब शायद से आपको जब छोड़ते हैं ना, तो आई थिंक आप बड़ी जल्दी रडार से बाहर हो जाते हो उनके। प्लस कम्युनिकेशन है। तेंदुलकर के केस में तो ही वॉज नज्ड। उस वक्त जो BCCI प्रेसिडेंट थे, तब N श्रीनिवासन बन गए थे ना प्रेसिडेंट 2013 में। हाँ, तेंदुलकर, धोनी कोच कैप्टन थे, तो उनको भी उससे काफी पहले थे प्रेसिडेंट 2013 में। तो फिर मैच स्पॉट फिक्सिंग भी हुई तब। हाँ, तो एन श्रीनिवासन ही थे। हाँ, वही तो पहले के बने हुए थे। तो MS धोनी का 11 वर्ल्ड कप में भी श्रीनिवासन ही थे। तो N श्रीनिवासन MS धोनी कैप्टन थे। उनकी बातचीत हुई आपस में, उन्होंने कहा, और आई थिंक उनके पास एक प्लान था, बट बात ये थी ही वाज सचिन तेंदुलकर हु विल बिल्ड द कैट। यस। तो वहाँ पर उस वक्त BCCI प्रेसिडेंट ही कम्युनिकेटेड, उनकी बात हुई, और ऐसा ऐसे ग्रैंड फेयरवेल प्लान किया गया सचिन तेंदुलकर के लिए, एंड परहैप्स ही डिजर्व्ड इट। वो सीरीज अरेंज करवाई गई कि यहाँ पर बुलाया गया वेस्ट इंडीज को, और उसके बाद वो सीरीज अरेंज करी। बाकी विराट कोहली के केस में अब ये है कि विराट कोहली हो गए, चेतेश्वर पुजारा, आई थिंक उनको जो अभी निखिल ने भी कहा ना कि उनके मन में था कि मैं अभी भी वापसी कर सकता हूँ। इनफैक्ट इंग्लैंड में लास्ट टेस्ट मैच जब हुआ था, मैं पूछना चाहता था बट मैंने पूछा नहीं, क्योंकि क्या होता है कभी कभार ना माहौल ख़राब हो जाता है शायद से, कि भाई क्योंकि पूरा इंग्लैंड दौरा आप देखो, आपको नंबर 3 मिला नहीं है। बिल्कुल, आपको नंबर 3 मिला नहीं, बंदे ट्राई कर लिया आपने करुण नायर, साई, बहुत लोग, उससे पहले भी आपने यहाँ पर भी देवदत्त पडिक्कल को ट्राई कर लिया। और बाय द वे आपने जब से जो चेतेश्वर पुजारा के बाद जो नंबर 3 ट्राई करे हैं, आप ट्राई ही कर रहे हो, बट आप कहीं पे सेटल डाउन नहीं हो। और दूसरी चीज ये है कि चेतेश्वर पुजारा की जो एवरेज थी बाय द वे उतने टेस्ट में अगर आप देखो, वो भी ऑलमोस्ट उतनी ही है जितनी आपने जो आपने एक्सपेरिमेंट्स करे उनकी भी टेस्ट एवरेज उतनी ही है। तो चेतेश्वर पुजारा बोलेंगे कि भाई माइट एज वेल कि मुझी को खिला लेते, क्या पता मेरे को एक और मौका मिल जाता। बट ठीक है, आई थिंक टीम मैनेजमेंट का ये डिसीजन होता है। कभी कभार हमें लगता है कि यार वो ना थोड़ा ख़राब है, वो शायद से इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, वो है। बट यहाँ पे हर कोई नौकरी कर रहा है भाई। आज की डेट में हम गौतम गंभीर को कुछ कहें या अजीत अगरकर को कुछ कहें या किसी को कुछ कहें, बट वो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है एक। उनको भी लग रहा है कि भाई हमें आगे आने वाला वक्त क्या है, ट्रांजिशन का वक्त है। बट वो है कि आई थिंक गलती इसमें दोनों तरफ से, खिलाड़ी की भी गलती होती है, जो आप कह रहे हैं ना, अगर आप मैदान से नहीं रिटायर कर रहे हैं तो उसमें आई थिंक टू एन एक्सटेंट खिलाड़ी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। बट वहीं से मैं सोच रहा था, जैसा आपने कहा फुटबॉल्स में होता है, BCCI को ही ऐसा कुछ प्लान करना चाहिए IPL की बजाय। रिटायरमेंट एज नहीं, रिटायरमेंट एज को लेकर के नहीं, जो रिटायर हो चुके हैं खिलाड़ी, क्योंकि एक साल में बहुत सारे खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं। इसी साल हम देखे बहुत सारे प्लेयर्स रिटायरमेंट उन्होंने लिया, तो उनके लिए एग्जीबिशन शॉर्ट ऑफ मैच कुछ करवा लें। एग्जीबिशन तो कोई रोकता ही नहीं है आपको, एग्जीबिशन आप कर लो। पहले भी होता था, बेनिफिट मैच होता था, वो तो पैसे रेज करने के लिए होता था, ताकि वो रिटायरमेंट के बाद उस खिलाड़ी के पास एक बड़ा सा चंक हो। जैसे रिटायर आप करते हैं किसी कंपनी से तो एक मिलता है बड़ा सा चंक, उस तरह से होता था। आप एक फ्रेंडली मैच कर सकते हो अगर 2-3 खिलाड़ी हैं जो अभी हाल में रिटायर हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजकल के खिलाड़ी कहेंगे भी कि यार मेरे फेयरवेल के लिए आप एक एग्जीबिशन मैच खेल रहे हो और वो एग्जीबिशन मैच खेल लेंगे। मतलब
पता नहीं आप विराट कोहली को बोलेंगे कि अरे आपके एक फेयरवेल के लिए हम एग्जीबिशन मैच कर रहे हैं, आप आके खेल लीजिए। नहीं, हर एक क्रिकेटर की एक अपनी फाउंडेशन चैरिटी वो तो होती ही है, आप बोलो कि करवा नहीं लो। पैसा रेस करके वो अलग बात है, फिर वो उसका वो तो यार विराट खुद ही करा सकते हैं ना। विराट अगर चाहे अपने चैरिटी के लिए एक मैच कराना, उनको बीसीसीआई की क्या जरूरत है? बट अब 10 15 20 क्रिकेटर दुनिया भर के टॉप अपने आप आ जाएंगे। बट अब तो खैर वैसे भी आपने देखा ही होगा, अब तो प्लेयर्स का जो आप कह रहे हैं उनको ग्राउंड पे क्या, वो तो चैरिटी इवेंट्स तो होते ही हैं, होते ही हैं। वो तो ऑफ द फील्ड होते हैं, ऑन फील्ड भी अगर उनको आइडिया है। ऑन फील्ड की जरूरत ही नहीं जब आप इतना पैसा रेज कर रहे हो वो मैं already। मानो आप ये भी करना चाहते हो, एक और आपके पास एवेन्यू है, तो उसकी बीसीसीआई की क्या जरूरत है? नहीं, बीसीसीआई की जरूरत है। क्यों जरूरत है? एग्जीबिशन मैच आप एग्जीबिशन मैच रख लो, ठीक है, बीसीसीआई की बिना परमिशन या बिना इन्फॉर्म किए, यार आप कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? यार आप देखो ना, आप बैंगलोर में क्या हुआ। नहीं भाई, आपको पुलिस परमिशन लेनी होगी। हाँ, तो फिर आपको क्या कहते हैं, ग्राउंड लेना पड़ेगा, ग्राउंड का रेंट होगा। अब वो सब दोगे और आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि क्रिकेट हो ही नहीं सकता, इंडियन टीम नहीं खेल सकती बीसीसीआई के, पर अगर आपने ऐसे टीम बनाई AB डिविलियर्स 11 वर्सेस विराट कोहली 11, उसके लिए बीसीसीआई थोड़ी चाहिए। नहीं चाहिए, बट फिर भी आप पुलिस परमिशन लोगे, कौन लेगा? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हायर करोगे, पुलिस परमिशन इवेंट लोगे, मैनेजमेंट कंपनी आप ग्राउंड लोगे, का ही तो हुआ प्राइवेट ना। ग्राउंड लोगे, डीप नहीं, वहां तो गलती हुई ना, मैं ये कह रहा हूँ। बट हर वक्त थोड़ी होती है, क्योंकि आपको देखो कोई भी ग्राउंड ये सब आपको एक यार कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट हुआ, उससे ज्यादा लोग आए, हुआ ना, वो बेहतर प्लान्ड था। ये जल्दबाजी में हुआ, इसलिए प्रॉब्लम हुई। जब AB डिविलियर्स विराट कोहली 11 होगा, वो तो महीनों पहले प्लान होगा, वो एड्स आएंगे, सब कुछ होगा यार, सब प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, उसके लिए बीसीसीआई की जरूरत नहीं है। इट इज बेटर ना कि बट ये आइडिया है ये एक्चुअली, अगर किसी क्रिकेटर को कोई फंड या किसी कॉज के लिए पैसे रेज करने, आप एग्जीबिशन मैच करवा लो यार। और विराट जैसा नाम बड़ा ब्रॉडकास्टर्स player है, वगैरह नहीं मिलेंगे ना सर। जरूरत नहीं ना, जब आप एक होटल का रूम बुक वो तो करके टेबल बेच सकते हो, तो फिर क्या है? ये अलग चीज है भाई। इसमें आपकी वो तो आप चलो टेबल और ये सब होगा, इसमें आप कॉर्पोरेट बॉक्सेस भी होंगे, उस प्लस नॉर्मल टिकट्स भी होंगे, स्पॉन्सर्स कितने होंगे, टीवी राइट्स बिक जाएंगे। इट इज ऑल्सो लॉजिस्टिकल नाइटमेयर भी है ना, आपको प्लान कितना पहले से आप देखो। हाँ, तो क्या हो गया? इट इज अब आप ये बताओ ना, अभी आपको टीम बनाओ जो इतने प्लेयर्स आ जाएंगे जिनको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। AB डिविलियर्स तो आ सकते हैं, AB डिविलियर्स तो हो सकता है खेल भी कैसे रहे यही हो कहीं। अभी नोएडा में वो चल रहा है ना टेनिस बॉल वाला, खेल भी कैसे रहे हैं वो देख ही लिया आपने। हाँ। और मैं कह रहा हूँ हर रिटायर्ड प्लेयर की जरूरत भी नहीं है, अगर आपको करना है। अब जैसे कई हैं जो ODI, रोहित शर्मा, विराट कोहली सिर्फ ODIs खेल रहे हैं। अब ODIs होंगे ही कितने, पूरा साल ही फ्री है, किसी भी टाइम आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऐसे बहुत है, वेस्ट इंडीज के कितने प्लेयर हैं जो अपने लिए टर्न अप ही नहीं करते हैं। हाँ, नहीं, अपने कंट्री नहीं, वेस्ट इंडीज की तो आप करंट 11 टीम भी बुला सकते हो, ड्यूरिंग एनी वर्ल्ड कप के दौरान भी आप बुला सकते हो। अब मुझे पता नहीं पाकिस्तान खिलाड़ी आप इनवाइट कर सकते हो नहीं, अगर कर सकते हो तो बाबर रिजवान भी आ जाएंगे, वो भी आ सकते हैं। मतलब अगर आपको चाहिए एक स्टार स्टडेड टीम तो बन जाएगी यार, अच्छे खासी कोई फुर्सत में प्लेयर्स आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अच्छा आइडिया है ना, एग्जीबिशन कराना, इसकी इवेंट मैनेजमेंट कर ली जाए। बट इट विल बी वो ठीक है, आप पैसा शायद से बहुत ज्यादा बना सकते हो, पहले आपको टीवी राइट्स बेचनी पड़ेगी। जो एक रूम है ना, आप जो रूम की बात करो उससे 10 गुना पूरे स्टेडियम में होगा, लाखों लोग आएंगे देखने। नहीं, बट वो ठीक है, बट आप ये भी तो देखो ना, एक छोटे से रूम में जब मेरे को जितना डिजायर्ड अमाउंट चाहिए उतना मेरे बट उसमें फैंस को आप शामिल नहीं कर रहे हो ना, करोड़ों लोगों को शामिल नहीं कर रहे हो ना। कितना बड़ा आप देखो, टीवी राइट्स नहीं करना है उन लोगों को तो क्या है। नहीं बट यार आप वो ठीक है, फेयरवेल भी हो गया, आप उसको सेल भी कर सकते हो एज फेयरवेल ऑफ पुजारा खेल रहे हैं, फेयरवेल ऑफ चेतेश्वर पुजारा। मतलब ऐसे कई एक साल में हर साल रिटायर होते ही हैं प्लेयर। इसी साल उठाकर देखें बहुत सारे प्लेयर्स रिटायर हुए हैं, साहब भी हुए हैं, है ना, आपके वरुण एवन, बहुत सारे। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलनी पड़ेगी, सब छोड़ो। नहीं, हमारे दोस्त यार हैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वाले, बढ़िया है, उनको आइडिया दिया जाएगा ये कि आप इस पे काम करें, एशिया कप की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि अगर आपको याद है पहले बहुत हुआ करते थे। हाँ, वही मुझे याद है। करिए, इसमें BCCI कुछ नहीं कर सकता। मुझे याद है सर, एक बार ईडन गार्डन्स का कुछ था ना, उसमें बुलाया गया, पाकिस्तान की टीम को बुलाया गया था, एक मैच खेलने के लिए आई थी पाकिस्तान। हाँ, ऐसे अरे पहले बेनिफिट मैच होता था, कोई रिटायर होता था, इतना बड़ा इवेंट होता था यार। बट पहले पैसा भी नहीं था, अब आपके पास पैसा, मतलब हो सकता है प्लेयर ही बोल दे कि यार क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मेरे नाम पे। प्लेयर इसके लिए पैसे, सर इसको थोड़ा सा और ग्रैंड अगर बना दिया अगर प्लेयर किसी प्लेयर का एग्जीबिशन में पुजारा अगर करते हैं
एग्जीबिशन मैच टू रेज फंड फॉर हिज फाउंडेशन या कुछ है, या विराट करते हैं या कोई भी कर, उनको प्लेयरों को पैसे थोड़ी देने होते हैं यार, एक अभी मैसेज युवराज सिंह ने डालेंगे किया ना, युवराज सिंह ने मैं लंदन में मैच ही कर किया रहा हूँ, था। आप लोग आ जाओ, कम ऑन। अब मुश्किल लग रहा है। अभी युवराज सिंह के लिए हुआ था ना इवेंट, उन्होंने किया था लंदन में ही किया था। वो तो उसकी तो बात ये कर ही रहे थे, लेकिन मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और आप बताओ 50 से 70 के आसपास टेबल, 15,000 पाउंड पर टेबल, कितना हो गया लगा लो। अरे मैं आपको ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, टिकटिंग इवेंट, इतना टीवी राइट्स, यार आप इवेंट्स, कॉर्पोरेट बॉक्सेस, मतलब आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पैसा ही एसी में पैसा। जाके स्मार्टली ड्रेस्ड। मैच क्या है, मैच देखने लोग नहीं जाते। नहीं मैच देख, बट मैं आपको इजी वे आउट बता रहा हूँ। नहीं, कौन मेहनत तो करे, शायद- मैच और खेले exactly, इतना। आप फिर कौन मेहनत करे? यार मैं समझ गया, पर वो इस लेवल, आप इस लेवल की बात करो, मैं इस लेवल पे ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ भेज रहा हूँ, यहाँ उसके लिए थोड़ा और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। अगर सर आप- थोड़ा उसको और ग्रैंड बना सकते हैं। अब grand, तो मतलब आईसीसी में भी grand। जय भाई बैठे हुए हैं, तो वहां से आईसीसी करते हैं। पूरी दुनिया के जो रिटायर हो चुके ICC खिलाड़ी नहीं हैं आ एक सकता साल उसमें। में, ICC नहीं जैसे आ पहले सर होता था ना एशिया 11, ऑस्ट्रेलिया 11, इस तरह वो से कुछ आप फिर बना आप सकते बोर्ड्स हो। को इन्वॉल्व कर रहे हो, बोर्ड्स ये को। नहीं, आप ये एग्जीबिशन प्राइवेट मैच, इवेंट है ना, हाँ प्राइवेट है, व्हाट्सएप पे Exactly। बुलाना है दोस्तों को। हाँ, तो जैसे आप हम लोग इसमें मैच खेलने एशिया 11 ये सब कल नहीं सुबह कर सकते। मैच रखा है 6 बजे ये पहुंच जाइए होगा वहाँ। जैसे पुजारा 11 वर्सेस विराट 11, या विराट 11 वर्सेस AB 11, या ऐसा टाइप हो सकता ट्राई सीरीज कर दो ना, जितने भी अभी जो अगर बहुत सारे एक साथ रिटायर हो गए है। ये 3 साल, रिटायर्ड प्लेयर्स का नहीं है टूर्नामेंट, ये मैच, ये मैच होगा, करंट प्लेयर्स भी अवेलेबल होंगे, उसके मैंने लिए ये कहा, but करंट नहीं उसके लिए आपको बीसीसीआई यू विल हैव टू। नहीं, नहीं, नहीं। क्या एनओसी चाहिए होगा ना क्या सर बात उसके कर लिए। रहे हो आप? प्राइवेट टूर्नामेंट थोड़ी ना करा सकते हो विदाउट बीसीसीआई। क्यों नहीं कर सकते हो? No, बिल्कुल कर सकते हो। no, बीसीसीआई का इसमें क्या लेना देना है? नहीं नहीं, अरे इतनी लेजेंड्स लीग ये सब हो रही है, बीसीसीआई थोड़ी है। रिटायर्ड प्लेयर्स हैं सारे। नहीं, रिटायर्ड नहीं, जो बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो भी खेल रहे हैं ना। इंडिया में जो हो रही है वो तो खेल ही रहे हैं, नहीं अगर आप बाहर किसी भी लीग में खेल गए देन वो सिर्फ इंडियन प्लेयर्स। हाँ इंडियन प्लेयर्स की तो बात कर रहा हूँ मैं। इंडियन प्लेयर्स रिटायर्ड ले लिया आपने 4-5, बाकी तो बाहर से वेस्ट इंडीज की टीम को existing, बुला मैंने अभी लिया। आपको एग्जांपल दिया ना, जो खेल रहे तो हैं ये वही हो गया ना। खैर एनीवेज चलो यार वर्ल्ड आगे लेवल पे बढ़ो। खेल रहे हैं। हम लोग कहीं और निकल गए। एशिया बिजनेस प्लान पे काम किया जाएगा इस पे। एशिया कप की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले अपने लिसनर्स से, अपने व्यूअर्स से एक अपील कर लेते हैं। हमारे पॉडकास्ट को देख तो रहे हैं लोग, है ना, उसमें से कुछ लोग सब्सक्राइब भी करके जा रहे हैं, कुछ लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए निकल जा रहे हैं। ये तो गलत ये बात गलत है ना। और अब आपका सब्सक्रिप्शन फ्री है, हाँ ये बिल्कुल। वैसा भी नहीं कि पेड सब्सक्रिप्शन है। और हमारी नहीं सुन रहे हैं तो जसप्रीत बुमराह की तो सुन ले लोग। हाँ। कहते हैं ना लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना जरूरी है। बिल्कुल। जसप्रीत वो आप बुमराह यूज कर सकते हैं एंड ऑफ द क्लिप में उनका, अच्छा, हाँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। पता चला बाद में कुछ पेमेंट का आ गया कुछ ऐसा। अरे वो खुश होंगे, वो बोल रहे हैं अच्छा है कि लोग उनके नाम पे दे आर मेकिंग मनी। अच्छा वो ऐसे है नहीं, वो नहीं करेंगे ऐसा कभी। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, तब तक हम लोग बटन नहीं, बस वो क्या बोलते हैं आइकॉन, आइकन, आइकन जो है उसी को प्रेस कर दीजिए। ठीक है। और एशिया कप की तरफ हम लोग चलते हैं। वहाँ पे कुछ सरप्राइज एंट्री हुई, हालांकि हमने डिस्कस किया था सर, आपको याद होगा, शुभमन गिल को लेकर के हमने डिस्कस किया था कि क्या वाइट बॉल क्रिकेट में, ओडीआई तो खेल ही रहे थे, इसमें भी T20 क्रिकेट में भी उनकी एंट्री होगी, हुई भी, लेकिन इस तरह से हुई, वाइस कैप्टन आपने उनको बना दिया। मैं तो कहूँगा मैं हैरान था। मुझे ठीक है, ये बात मुझे पता थी कि भाई वो अब टेस्ट के कप्तान हैं, और जाहिर तौर पर वो एक एक इमेज के साथ आते हैं कि भाई ये टेस्ट कप्तान है, तो आपको उनको गंभीरता से सोचना भी है। और मैंने ये भी कहा है कि T20 में उनका परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं रहा है। ठीक है, T20 आईएएस में ग्रेट नहीं रहा, बट आईपीएल में पिछले 3 सीजन आप उठाएं, उनके ज़बरदस्त रहे, रन भी आए हैं, स्ट्राइक रेट भी अच्छा खासा है, 150 के ऊपर स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, तो वो हर चीज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो मुझे क्यों थोड़ा सा हैरानी हुई, क्योंकि जिस दिशा में ये T20 टीम जा रही थी ना, भाई देखें, एक तरह से इंडियन T20 टीम खेलती थी 2024 से पहले, जिसकी हम लोग आलोचना करते थे कि यार दुनिया देखे कैसे खेल रही है, आप कैसे खेल रहे हो। 24 वर्ल्ड कप के लिए आपने थोड़े बदलाव किए, बल्कि जो आपके फिक्स प्लेयर थे, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को भी बदलाव करना पड़ा अपने बैटिंग अंदाज में। ठीक है, आपने उनको एक नया रोल असाइन किया। रोहित शर्मा भी आपने देखा अलग अंदाज में खेलने लगे, क्योंकि आपको लगा हाँ वाकई कुछ परेशानी तो है, हमको बदलना पड़ेगा जैसे हम T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपने 24 का वो वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद जो नई टीम बनी, उसके बाद से जब सूर्य कुमार यादव कप्तान है, उन्होंने उस लेवल को और 2-3 नॉच ऊपर ले गए, मतलब अलग तरीके से क्रिकेट। तो मुझे लगा ना एक आपने दिशा पकड़ी और इंडियन क्रिकेट वहां जा रहा है। अब सडनली उसमें अगर आप
और जैसे मैंने कहा गिल अच्छे खिलाड़ी हैं, बाकी फॉर्म में तो है ही है, T20 और IPL में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन जिस दिशा में वो टीम जा रही थी ना, जैसे अभिषेक शर्मा जैसे बैटिंग कर रहे थे, संजू सैमसन जैसे बैटिंग कर रहे थे, तिलक वर्मा जैसे वहाँ पर बैटिंग करते हैं, सूर्य कुमार यादव जैसे बैटिंग करते हैं, तो वो एक उसमें थोड़े से मुझे शुभमन गिल मिसफिट नजर थोड़े से मिसफिट नजर आए, क्योंकि आप जिस तरह से जा रहे थे, फिर अगर आप, और ये सोच भी हो सकती कि नहीं हमें एक शुभमन जैसा स्टेबल प्लेयर भी चाहिए जो अच्छे रन भी बनाता है, T20 क्रिकेट भी जानता है, तो फिर मेरा सवाल ये रहता है फिर आपको 24 के टाइम बदलाव की क्या जरूरत है? ये तो हम सब जानते हैं कि डिसीजन रोहित, विराट, जडेजा का खुद का था रिटायर करने का, मैं मानता हूं, बट ये तो हम जानते हैं ना कि भाई उनको बताया गया कि यार आप T20 क्रिकेट इस दिशा में जा रहा है, शायद वो जरूरत नहीं है, तो अब आप वो बता रहे हो उस दिशा में जा रहा है, लेकिन अब आप एक विराट जैसा खिलाड़ी आपको चाहिए टीम में, तो अगर चाहिए था तो विराट कोहली तो अभी भी फिट है, अभी भी जवान है, अभी भी IPL वो जीते हैं, रन बनाए हैं, और बल्कि आप देखें विराट और शुभमन का ये जो पिछला IPL गया है हूबहू है स्ट्राइक रेट के हिसाब से, बल्कि विराट ने ज्यादा रन ही शायद बनाए हैं, तो हर चीज में वो 19 नहीं है 20 ही है, तो अगर आपको अप्रोच थी कि जहां आपको लगा 1 या 2 ऐसे प्लेयर होने ही चाहिए, तो फिर विराट कोहली के साथ ही आपको चलना था। 24 के टाइम आपने क्यों उनको संकेत दिए कि भाई हो सकता है हम आगे की तरफ जाएं तो अच्छा ही होगा अगर आप रिटायरमेंट, क्योंकि फिर उसमें देखें तो अगर मैं दोनों की तुलना करूं, बल्लेबाजी तो लगभग सेम हो रही है, फिटनेस में कोई कमता ही नहीं है उनकी, दूसरी बात एक्सपीरियंस भी वो ज़्यादा लेके आते, मैच विन कैसे किया जाता है T20 क्रिकेट में वो भी उनको ज़्यादा पता है, क्लच प्लेयर भी ज़्यादा हैं, बेहतर हैं गिल से, तो हर चीज़ थी, फिर आप वही करते, पर आपने नहीं कहा और उसके लिए किसी ने कंप्लेन भी नहीं किया कि बोला सही किया आप नई दिशा में जा रहे हो, फिर आप ये कदम उठाते हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिग्नल आता है। होपफुली ये टीम और तबाही मचाएगी आगे जाके, लेकिन जो अभी तक आपका प्लान था उसमें से आपने थोड़ा सा डिविएट किया, इसलिए मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा। और आई थिंक ये भी था, आई थिंक शुभमन गिल और विराट कोहली तो खैर बिकॉज विराट ऑलरेडी रिटायर, मुझे नहीं पता कि 2024 में जब विराट कोहली ने वर्ल्ड कप जीत के रिटायरमेंट ली थी तब आपने ये नहीं सोचा होगा कि हम शुभमन गिल को ले आएंगे विराट कोहली की जगह। आई थिंक ये था कि आपके पास यशस्वी जायसवाल थे, अभिषेक शर्मा थे, आपने कहा यार ये दोनों हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें ना एक थोड़ा मीडियम रिस्क क्रिकेटर चाहिए जो शायद से थोड़ा इनसे कम रिस्क ले, और वो हमारा शुभमन गिल ही फिट्स द बिल। तो वही जो निखिल भी कह रहे हैं ना, आपने पहले एक टेम्पलेट बनाई, अब आप उस टेम्पलेट से थोड़ा सा डेविएट होते हुए दिख रहे हो, जो हम सोच रहे हैं बाय द वे। मुझे नहीं पता कि भाई हो सकता है आपने शुभमन गिल को क्या मैंडेट दी है। अगर आप आइडियली मुझसे पूछो, मैं इतने सालों से ये सोचता आ रहा था कि एंड एवरीबडी न्यू यार शुभमन गिल इज अ स्पेशल टैलेंट, पर ये था कि ही लुक्ड मोर सूटेड फॉर ODIs एंड टेस्ट एंड देन T20Is। बट अगर आप IPL के बेसिस पे, क्योंकि भाई आज की रेट में आप IPL के बेसिस पे अपना कप्तान चुन रहे हो, प्लेयर चुन रहे हो, एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट अपना कोच भी चुन रहे हो, अपना कोच भी चुन रहे हो, तो उस लिहाज से शुभमन गिल ने सारे बॉक्सेस टिक करे हैं। शुभमन गिल ने IPL अगर आप देखो भाई, विराट के जो 973 बनाए थे ना, उनका जो रिकॉर्ड है, उसके जो सबसे क्लोज आया है वो शुभमन गिल ही आए थे 2023 में, 890 रन जब उन्होंने बनाए थे, और उसके बाद से आप देखो उनके रन आए हैं, मतलब 680, 650, 500 से ऊपर उनके ऐसे सीजन्स गए हैं, तो उन्होंने वो बॉक्सेस तो टिक करे हैं। बट यहाँ पर आई थिंक जो डिस्प्यूट हुआ ये कि क्या जायसवाल को बाहर करके शुभमन गिल को लाना वॉज द राइट कॉल, बिकॉज ऑलरेडी आपने जायसवाल पे इन्वेस्ट कर चुके हो आप। भाई 2024 का जब T20 2022 वर्ल्ड कप के बाद 2023 में स्टार्ट ऑफ 2023 विराट कोहली, रोहित शर्मा और KL राहुल को ड्रॉप कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद ये वापस आए हैं, सो यू न्यू, उनको भी पता था, सबको पता था कि 2023 का जो 24 का जो T20 वर्ल्ड कप वो उनका लास्ट होगा। बट फिर आप, और उस वक्त भी आपका जो ओपनर था बाय द वे वो कौन था उस वर्ल्ड कप में? जायसवाल। अच्छा, यशस्वी जायसवाल आपके 2024 T20 वर्ल्ड कप के ओपनर थे, बैकअप। यस, ठीक है। तो वहां पर ये था। अब आपने उस एक प्लेयर पे इन्वेस्ट किया, उसके बाद सडनली पता लगता है उसको आपने दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया। अब अभिषेक शर्मा का आपने कहा कि भाई अभिषेक शर्मा के, बट आप ये याद रखना, जायसवाल, अभिषेक शर्मा इज अ स्पेशल टैलेंट,
बट जायसवाल और अभिषेक शर्मा के लास्ट 2-3 सीजन्स आप कंपेयर कर लो, जायसवाल हैज बीन मोर कंसिस्टेंट। यस, प्लस यशस्वी जायसवाल अभी आखिरी टेस्ट मैच में जो इंडिया जीता है 100 लगा कर आया है। एटलीस्ट उसने वो इंटरनेशनल क्रिकेट देख रखा है, उसने उन खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रखा है, प्लस वो प्रेशर झेल रखा है। आप जो मर्जी मुझे कह लो, आईपीएल बहुत कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट है, बट आईपीएल और आईसीसी टूर्नामेंट्स अलग होते हैं। yes. वो प्रेशर अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। तो वो ऐसी सिचुएशन है। बाकी शुभमन गिल का आना, आई थिंक मुझे लगा कि यार ओडीआईज में वो आएंगे, वो एक बहुत ही नेचुरल सा प्रोग्रेशन और ट्रांजिशन होगा, बट आपने उनको लेकर आए हैं। जायसवाल बाहर गए हैं, प्लस श्रेयस अय्यर नहीं आए इस टीम में, बिकॉज मुझे ना इस स्क्वाड से और कुछ नहीं मुझे लग रहा है, अभी भी लग रहा है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में आपने एशिया कप खेलना है, सब कॉन्टिनेंट में आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तिलक वर्मा भी इस टीम में है। हमने हाल फिलहाल में देखा है कि तिलक वर्मा ना स्लोइश ट्रैक्स जो होते हैं उनमें फंस रहे हैं। तो अगर आप श्रेयस अय्यर को आप खिलाते, और मेरे लिए अभी भी मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव शुड नॉट बैट एट नंबर 4, उनको नंबर 3 खेलना चाहिए। उनको नंबर 3 खेलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब से तिलक वर्मा को भी नंबर 3 दिया, उनकी आप देखिए फॉर्म, उनके भी रन सूखे हैं। यस, तो आप उनको देते नंबर 3, और मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर जो है 4 पे खेल, आप उनको आराम से नंबर 4 खिला सकते थे। 5 पे आपके हार्दिक हो गए, 6 पे आपको जिसको खिलाना है, अनलेस आप संजू सैमसन को नंबर 3 और शुभमन सूर्या को नंबर 4 देख रहे हो। बट तिलक वर्मा के नंबर्स बहुत नेक्स्ट लेवल है। आई अंडरस्टैंड T20 आई में T20, बट आप हाल फिलहाल में जो उनको हमने स्लोइश ट्रैक्स पे देखा, मुझे थोड़ा सा ना मुझे लगा कि उनको बहुत काम करना पड़ेगा। आप देखो ना, इस जो आईपीएल हुआ था, भाई आईपीएल को हम बेंचमार्क बनाते हैं क्योंकि हम क्या सिलेक्टर्स बना रहे हैं ना। जो अजीत अगरकर ने भी कहा कि हम पिक करते हैं लोगों को वहां से उठा के। नहीं, लेकिन जैसे अब अभिषेक का आईपीएल भी इतना अच्छा नहीं गया, पर आप इसलिए गए क्योंकि वो भाई उन्होंने T20 आई में तबाही मचाई। सेम तिलक, अब उनके लिए आप आईपीएल से कैसे अब उनको बाहर करें भाई? जिसने ने भी हाल फिलहाल में 300 लगाए हैं T20 आईज में। हाँ, तो वो है ना टीम में, 11 में होंगे। अब वो मतलब मैं वही कह रहा हूँ, अब तिलक वर्मा भी शायद ना हो, वही तो कह रहा हूँ। यही नहीं, तो अब तिलक वर्मा और संजू सैमसन दोनों में से एक तो होगा ही होगा ना 11 में। नंबर 3 वरना किसको खिला रहे हो? या तो नंबर 4 पे आप तिलक वर्मा को खिलाओगे, 4 या 3 पे, या संजू नंबर 3 खेलेंगे। तो वो सिरदर्द मतलब जो थी नहीं, आपने जबरदस्ती दे दी। आप देखें कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा था संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का। शुभमन गिल सिर्फ टीम में होते तो एक बार को आप थोड़ा उनको प्लेइंग 11 में नहीं भी रखते, लेकिन आपने वाइस कैप्टन बना दिया। प्लस उन्होंने सूर्य कुमार यादव को भी कह दिया है कि बॉस ऐसा है, 2026 इस आपका कप्तानी का आखिरी, मतलब फेब मार्च में जो होगा T20 वर्ल्ड कप, वो आपका आखिरी है। एंड हार्दिक पांड्या को भी बता दिया है कि हार्दिक 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसके तब तक ही था आपका, जो भी कप्तानी की दावेदारी थी, ये थी वो थी, वो तब तक ही थी। बस पता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार इन सब चीज़ों के चलते ना, क्योंकि क्या हुआ था आपको याद होगा, कोविड के दौरान, ड्यूरिंग दैट कोविड पीरियड बहुत सारे कप्तान हुए थे। तो कभी कभार पता है क्या होता है, ये सब चीज़ें ना आपके टीम का ना थोड़ा माहौल ना थोड़ा सा फ्रिक्शन आ जाता है। ऐसा लगता है कि भाई एवरीबडी इज लुकिंग ओवर हिज शोल्डर कि भाई अच्छा ये भी है, ये भी अच्छा, चलो ठीक है। तो थोड़ा सा ना इनसिक्योरिटीज़ आ जाती है। एंड द मोमेंट इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं तो वो क्या बोलते हैं उसको, मनभेद ना हो जाए। नॉट मतभेद, नो नॉट मतभेद, मनभेद, इट्स अदरवाइज। हाँ, मनभेद ना हो जाए। तो वो मुझे लगता है, तो अंदर ना बहुत सारी चीज़ें। एंड आई होप कि अजीत अगरकर एंड गौतम गंभीर इस मामले में वो है, दे आर द वंस हु आर हैंडलिंग एंड कंट्रोलिंग एवरीथिंग। अजीत अगरकर ने अभी तक तो जो चीज़ें आपको लगता था किसी के लिए भी मुश्किल होंगी, वो एक 1 by 1 टिक करे जा रहे हैं। आप देखो होम सीरीज हुई थी भाई, वो T20 वर्ल्ड कप आप जीत गए, लेकिन अब नेक्स्ट ये कप्तान बन गए स्काई, लेकिन 26 इज लास्ट टेस्ट, ये खत्म, शुभमन है अगले। ये तो है बहुत स्मूथ तरीके से। नहीं, और हाँ, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि देखो ऐसा था कि बीसीसीआई ना
जो है एक बड़ा तबका था काफ़ी लोगों का जो चाहता था कि हार्दिक पांड्या शुड बी योर नेक्स्ट T20 कैप्टन, बट अजीत अगरकर नहीं चाहते थे। अजीत अगरकर ने कहा नहीं, मुझे सूर्य कुमार यादव चाहिए T20 कप्तान, और देयर यू गो, और उनकी बात मानी गई। आपको याद होगा इंग्लैंड घर पर आई थी जब इंडिया, तो पहला टेस्ट मैच इंडिया हार गई थी एज यूजुअल, जो आजकल होता है, जब भी इंग्लैंड आती है पहला टेस्ट मैच जीत जाती है, फिर हार जाती है, फिर वो अपना वहीं बिस्तर बिछाते हैं और कहते हैं, लेटते हैं, फिर बोलते हैं। तो उसमें भी आप देखो, देवदत्त पडिक्कल ने डेब्यू किया, रजत पाटीदार ने डेब्यू करा, सरफराज ने डेब्यू करा, ध्रुव जुरैल ने डेब्यू करा, एंड क्या सीरीज जीते हो आप उसमें। मतलब उसमें विराट कोहली नहीं थे, KL राहुल इंजर्ड हो गए, श्रेयस अय्यर चले गए थे, शुभमन को बाय द वे बोल दिया गया था, शुभमन को भी बोल दिया गया था कि ये है टेस्ट मैच आपका, अगर रन नहीं आए तो बॉस आप ड्रॉप हो। शुभमन ने उसमें 100 लगाया, शुभमन गिल ने 100 लगाया था उसमें, सेकंड हाईएस्ट। और श्रेयस अय्यर बाय द वे उस टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप हो गए थे। क्यों? उनकी एक आई थिंक पार्टनरशिप चल रही थी ठीक ठाक, आगे बढ़े, लिफ्ट मारी और लॉन्ग ऑन पे वो आउट हो गए थे श्रेयस अय्यर। उसके बाद से श्रेयस अय्यर खेले नहीं है टेस्ट मैच। बट श्रेयस अय्यर की गलती क्या है? मतलब T20 क्रिकेट में क्यों नहीं? उन्होंने बोला अजित अगरकर साहब ने कि उनकी भी कोई गलती नहीं है, हमारी भी कोई गलती नहीं है। वही उन्होंने कहा कि किसकी जगह आप उनको खिलाते हैं, जो तो शुभमन गिल की जगह उनको ले आते ना, मतलब शुभमन गिल की जगह श्रेयस अय्यर को ले आते। बट फिर ओपनर आप नहीं, शुभमन गिल की जगह तो अगर होते तो यशस्वी जायसवाल होते ना। एग्जैक्टली, वो उस पोजीशन के शुभमन गिल लिए और श्रेयस अय्यर का कोई वो नहीं था। लेकिन मैं अगर जगह बनानी होती तो मैं उनकी जगह या शिवम दुबे या रिंकू सिंह में से किसी एक को उनकी जगह देता। ठीक है, लोग ये कहेंगे कि वो तो फिनिशर का रोल करते हैं, श्रेयस टॉप ऑर्डर बैटर है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि श्रेयस वनडे क्रिकेट में भी 5 नंबर पे खेलते ही हैं, यहाँ पर भी खेल लेते हैं। और ऐसा नहीं कि इंडियन टीम के पास कोई फिनिशर्स की कमी, अब तो सारों को वही रोल दिया गया ना, जब से सूर्य कुमार यादव कप्तान बने, कोई फिनिशर कुछ नहीं है। एक तो फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर है, दूसरा ये कहा गया भाई कोई भी कहीं ये नहीं कि अग्रेसिव बैटर सिर्फ फिनिशर ही होगा, ऊपर से नीचे सिर्फ बस आपने खेलना ही उस अंदाज में। तो अक्षर पटेल भी तो 4 पे खेलते हैं, वो फिनिशर का काम भी करते हैं, कहीं भी खेल लेते हैं। तो आपको ले जाने चाहिए बेस्ट बैटर, फिर वो कहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं वो अलग बात है। और मुझे लगता है ऐसा कोई ये बैटर नहीं है, मतलब श्रेयस जैसा बैटर है, अगर वो टेल के साथ खेल रहा है या मतलब डेथ ओवर में खेल रहा है, तो क्या उसको वो उतने छक्के नहीं मार पाएगा जितने दुबे या रिंकू मारेंगे। तो वो कहने की बात है, कोई भी बैटर खेल सकता है, क्योंकि इन दोनों का हालिया फॉर्म और T20 आए और IPL दोनों में थोड़ा सा डिप किया था, तो रिंकू या शिवम दुबे में से किसी एक की जगह खिलाता ऑन फॉर्म। श्रेयस अय्यर को पहले आना ही चाहिए। बहुत लोगों ने कहा, मुझे विदेशी जर्नलिस्ट है, उन्होंने फ़ोन करके बोला जिस दिन टीम सेलेक्ट हुई, यार आप लोगों ने श्रेयस अय्यर को नहीं चुना। वो खिलाड़ी जिसने, उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी जो थी, आप मेरे से पूछो तो आपका नंबर 1 रीज़न आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो श्रेयस अय्यर था। इस वक्त वाइट बॉल का, उन्होंने कहा इंडिया नहीं, मैं तो कहूँगा वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप बैटर है वो इस वक्त वाइट बॉल क्रिकेट में, जिस फॉर्म में। और आप लोग मतलब या तो इंडियन क्रिकेट इतनी स्ट्रांग है या कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं नज़र आती। तो कई लोग हैरान थे कि वो नहीं आए टीम में। उसमें खैर पता नहीं, कभी कभार ये भी है कि अब थ्योरीज तो खैर बहुत सारी आती हैं कि लोग फ्लोट करते रहते हैं कि फलाने को उसकी शक्ल पसंद नहीं है, फलाने को उसको एटीट्यूड हाँ, AB डिविलियर्स ने कहा ना कुछ ऐसा, आपने पढ़ा है ऐसे कुछ? मैं पढ़ा था, उन्होंने कहा कि यार देखिए श्रेयस तो बहुत अच्छे बैटर हैं, कुछ इस तरह से कहा, उनको खेलना भी चाहिए। बट क्या होता है, आप और हम सिर्फ बाहर से देखते हैं कि भाई ये अच्छा खेलता है। कई बार क्या होता है, टीम के अंदर क्या है, कौन सा खिलाड़ी किसको बिलीफ देता है, कौन कितनी पॉजिटिविटी लेके आता है। उन्होंने कहा जैसे भाई 2 खिलाड़ी है मेरे पास, ठीक है ना, दोनों का लगभग सेम फॉर्म है। अब मैं कप्तान हूँ, मुझे अगर एक को चुनना है तो मैं उसके साथ जाऊँगा जो थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है ड्रेसिंग रूम में, जिसके साथ वाइब्स मैच करती हैं ये सब, क्योंकि हो सकता है वो टीम को अपने साथ ले जाए। तो अब ये चीज़ वो, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ कि श्रेयस में कोई प्रॉब्लम, उन्होंने कहा कि कई बार हमें डिसीजन क्यों लिया गया उसके सारे कारण नहीं पता होते, क्योंकि हम सिर्फ आंकड़े देख के बात करते हैं। कई बार और भी बहुत रीज़न होते हैं कि कोई पिक किया जाता है या नहीं किया जाता। उसमें टीम एनवायरनमेंट, आपका रोल, आप किस तरह से मोटिवेट करते हो, बाकी आपके रहने से बाकियों को भी क्या असर पड़ता है। तो मैं वही सोचा था कि चले फ़र्ज़ करें अगर श्रेयस पे भी ये
लॉजिक लगाया जाए, चैंपियंस ट्रॉफी टीम में तो थे, लगभग सेम ही टीम थी और वो टीम जीती है, तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ही लाते होंगे टीम में। तो बढ़िया रील वील भी बनवाते हैं सबके साथ, रील वगैरह भी तो बनाते हैं। परेशानी करती है। देखिए मुझसे अगर आप पूछे, मैं ये लोग कहेंगे ये क्या बात करें, बट ना एक्चुअल क्या होता है, इंडियन क्रिकेट सेटअप ऐसा है, लोगों को पसंद आए या ना आए, जितना आप बिलो द रडार रहते हैं ना, बट वो जितना आप शांत मैनेजर रहते इंसिस्ट हो, करते रहते हैं ना कि आप मैनेजर को कहें हाथ जोड़ के कि भाई जब मैं रिटायर हो जाऊंगा मैं सारी रीलें बनाऊंगा, बोलेंगे तब जरूरत नहीं है, जरूरत अभी है। आपको पता है क्या, देखो इंडियन क्रिकेट सिस्टम कैसा है, गुड बॉयज पसंद है, और ये हमारी सोसाइटी का वो है, हर जगह गुड बॉयज पसंद है, जो थोड़ा ज्यादा हीरो बन, तो ये होता है ये हीरो बन रहा है, ये कहने की बात हर कोई बना रहा है। मतलब इनका कहना है कि श्रेयस अय्यर जाता है, श्रेयस अय्यर हीरो बन रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कई बार ना, देखे ये होता है, कई खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सीरियसली नहीं लिया था, आप समझ कि यार ये ना अपने क्रिकेट को लेके सीरियस नहीं है, या ये अपना हीरो है, ये ऐसे कपड़े पहन के घूमता है, रील बनाता है। मैं कह रहा नहीं हूँ कि ये सही अप्रोच है, कई बार ये तकियालूसी ख्यालात ही है कि आप किसी, और दूसरी तरफ एक और बच्चा होगा ना, जो अब जैसे वही कह रहा हूँ, नंबर होते हैं या क्लास में चाहे नंबर दोनों के, आपके मेरे दोनों के सेम है, पर अगर आप एक अच्छे हो, बैठे हो एकदम होमवर्क करके आ रहे हो, सब कुछ वैसा, दूसरा थोड़ा मस्ती करता है तो उसको टीचर पसंद कर, दूसरा मस्ती करता है लेकिन यार वो भी उतना ही टैलेंटेड हो, पढ़ाई कर लेता है, मस्ती करते करते पढ़ाई करके नंबर ले आता है, लेकिन अगर चुनना होगा एक को तो बोलते नहीं यार ये। अब देखो हमारी मेंटालिटी, श्रेयस अय्यर के साथ एक चीज हुई थी विच मस्ट बी, मतलब उनके लिए बड़ा, किसी के लिए भी बड़ी एम्बैरेसिंग हो जाएगी यार, वो इंडिया का प्लेयर है, 2024 में तो खैर अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती 250, आई थिंक इंडिया से तो सबसे ज्यादा रन भी उनके थे, आई थिंक, और किस सिचुएशन में बना सेकंड रहे थे हाईएस्ट रन बाय द वे, पाकिस्तान के साथ, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इंडिया आई थिंक 4 विकेटें गिर गई थी या 3 विकेटें गिर गई थी, बहुत कम स्कोर पे। श्रेयस अय्यर गॉट 75। न्यूजीलैंड के, आई थिंक या तो न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो है वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ उनकी पारियां, मतलब वर्चुअली एवरी मैच। बाकी उससे पहले आप देखो यार, आपने उनको रिप्रिमांड किया, आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया, एंड सबसे बढ़िया था आपने अनाउंस किया ये बात, आपने अनाउंस की। किसी के लिए भी बड़ा एम्बैरेसिंग हो सकता है, मुझे नहीं पता कि ये सही डिसीजन है या नहीं है। हालांकि उसके बाद आप ये भी देखो, सब लोग आए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने भी आए। बीसीसीआई ने, एटलीस्ट बीसीसीआई ने ये बताया कि क्रिकेट का जो इंस्टीट्यूशन है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं है। ने अभी फिर से कुछ बताया ना कि वो, हाँ, अब बात ये है कि मैं आपको एक चीज याद होगी आप लोगों को, अजीत अगरकर मुंबई के सिलेक्टर थे, तो श्रेयस अय्यर ने एक बार कहा कि मैं नहीं खेल सकता हूँ ये फलाना मैच, मैं नहीं खेल सकता हूँ डोमेस्टिक का, मुंबई का, मेरी कोई निगल है या मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो अजीत अगरकर ने कहा आप हमें बता दो, वो है, हम फिजियो को, जो बीसीसीआई के फिजियो हैं उनको हम भेज रहे हैं, और ये भी बता देंगे उनको कि बॉस डू नॉट कंसिडर हिम फॉर इंडिया मैचेस ऑल्सो बिकॉज ही इज नर्सिंग एन इंजरी। ठीक है, तो वहाँ पे उनको ये लगा कि यार हो सकता है कि ये श्रेयस अय्यर ना डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहते हैं, रणजी ट्रॉफी का ये मैच नहीं खेलना चाहते हैं, स्टेट के लिए नहीं। तो उन्होंने वहाँ पे ये, एंड इवेंचुअली हुआ ये कि उन्होंने, श्रेयस अय्यर ने फिर वो मैच खेला था। आज अजीत अगरकर आपके चीफ सिलेक्टर है। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने कुछ जोड़ा कि उन्होंने वो, बट कभी कभार क्या होता है, हम लोग ना कुछ चीजें होती हैं जो हमें पता होती हैं, सडनली जब एक हिंट भी मिलती है ना, हमें पता लग जाता है अच्छा इसने पहले भी किया था। बट जो भी है, श्रेयस अय्यर आई थिंक डिजर्व्ड अ प्लेस इन दिस एशिया कप स्क्वाड। इनफैक्ट श्रेयस अय्यर, यू नेवर नो यार, श्रेयस अय्यर मैं कहता हूँ आपकी टेस्ट क्रिकेट में वापस आ सकते हैं, अनलेस नहीं, अभी शायद उन्होंने फिर से कहा है कि वो अभी अवेलेबल नहीं है लॉन्ग फॉर्मेट के लिए। एग्जैक्टली, अनलेस क्योंकि उनके बैक में श्रेयस प्रॉब्लम है। अय्यर खुद टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। नहीं, आपको याद है पहले तो उन्होंने एक बार कहा था कि बैक में इशू है, वो 30 से ज्यादा गेंद ही खेलने में उनको प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी मैंने सुना है फिर से उन्होंने कहा है कि वो लॉन्ग फॉर्मेट के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि इनकी बैक में लगातार परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने आई थिंक ये बात खुद कन्वे कर दी है, और ये बात लोगों को, तो इसीलिए आई थिंक वो है, ऐसी चर्चा चलती है ना कि कुछ बयान उनके आ जाते हैं। श्रेयस अय्यर तो यार ट्रॉफी टीम में नहीं है ना, श्रेयस अय्यर तो एक्चुअली यार वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, ही इज एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर। जैसे जायसवाल थे कुछ टाइम पहले तक, अब शुभमन गिल आई थिंक इज दी ओनली वन, एंड बुमराह को अगर आप कंसिडर कर सकते हो, प्लस कुलदीप यादव को ऑल फॉर्मेट बोल सकते हैं।
खेलते नहीं है बट टीम में बेंच पे तो होते ही हैं। फिर ठीक है, मतलब वैसे तो अर्शदीप भी है। हाँ बट अब हो गए, डेब्यू नहीं हुआ उनका टेस्ट हाँ बट मैं कह रहा हूँ टीम में तो है ना, स्क्वाड में होता है। बट मतलब लोग ऐसे बोलते हैं ना सोशल मीडिया वगैरह पे, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लोग ऐसी चर्चा करते आपका हैं। व्हाट्सएप ग्रुप इस बल्ला पॉडकास्ट बोल का एक अच्छा बल्ला WhatsApp बोल, group ओह है। वेरी गुड। तो वहाँ पे इनका कोई ऐसा ऑफिशियल ग्रुप नहीं है जहाँ से इनको मैसेज आते हैं। ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे भी लोग कहते हैं ना कि कुछ बयान ऐसे श्रेयस अय्यर दे जाते हैं जिसकी वजह से उनके लिए तकलीफें पैदा हो जाती हैं। ऐसा है क्या कुछ? बयान क्या दिया था? जैसे कभी को बोल दिया केकेआर के टाइम पे बोल दिया था मुझे Credit नहीं मिला। टीम का तो ऊपर से आती है। एक बार दादा का धन्यवाद कर दिया था, दादा को ही महंगा पड़ गया। नहीं उन्होंने कहा था कि नहीं, उन्होंने बता दिया था जबकि वो टीम के, वो तब बीसीसीआई अध्यक्ष थे, टीम से नहीं जुड़े थे, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी थी। भोले बोल सकते हैं, यू कैन कॉल हिम अ भोला। फिर बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा पिछले सीजन की मैं बात कर रहा था जब सौरभ थे टीम के साथ। केकेआर के साथ भी ऐसी बात है जब उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं तो पता नहीं ऊपर से आ जाती है। बट ठीक है, बट आई थिंक ही वो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। टेस्ट आई थिंक ही वो थोड़ा सा रिलक्टेंट है फिलहाल। ठीक है, तो हमने एक चर्चा करी श्रेयस अय्यर को लेकर के, शुभमन गिल को लेकर के और चेतेश्वर पुजारा को लेकर के। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जो लोग सिर्फ ऑडियो पर हमें सुनते हैं, स्पॉटिफाई पे या फिर एप्पल पॉडकास्ट पे या जियो सावन पे में सुनते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। फिलहाल इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।